Okay, beta. So today's topic is two-dimensional motion. बेटा अभी तक हमने जितने भी मोशन स्टडी किए वो सारे वन डी मोशन थे, राइट? यानी कि ऑब्जेक्ट एक लाइन पे ही मूव कर रहा था, whether it was vertical motion or horizontal motion, everything was happening on a straight line. इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, राइट? स्ट्रेट लाइन के ऊपर सब कुछ हो रहा था. An object was dropped. How long does it take to reach the ground? And object is thrown upward. How long does it take to reach the maximum height? Everything was taking place along the straight line. लेकिन अब ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार ऑब्जेक्ट मुड़ता भी है. तो यानी कि जब वो मुड़ता है तो उसको हम बोल देते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन होता है. नाउ दिस इज, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, वैसे ही एक प्लेन होता है. ये फिगर जो है, ये बोर्ड जो है, ये प्लेन है. तो अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, राइट? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए प्लेन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. अब टू डायमेंशनल मोशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमने स्टडी करना है. प्रोजेक्टाइल मोशन आप सब लोगों ने देखा है, लेकिन आपने उसका नाम नहीं सुना. प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सपोज व्हेन यू किक ए फुटबॉल. फुटबॉल को आप किक करते हो तो फुटबॉल क्या करता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाके नीचे लैंड करता है, राइट? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. नाउ सपोज इफ यू किक ए फुटबॉल, इट विल गो लाइक दिस एंड लैंड लाइक दिस. अब इसमें देखो बेटा टू डायमेंशनल मोशन आ गया, यानी कि इसमें एक्स के अलोंग भी मोशन हो रहा है और वाई के अलोंग भी मोशन हो रहा है. यानी कि ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है. तो इसमें दो मोशन हो रहे हैं बेसिकली. वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस. अब हमें इनको स्टडी करना है, राइट? तो 2D मोशन का जो बेस्ट तरीका होता है स्टडी करने का, कि आप 2D को ब्रेक डाउन कर दो. यानी कि आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को अलग से देखोगे और वाई कोऑर्डिनेट को अलग से देखोगे. मींस एक्स कोऑर्डिनेट का जो इस डायरेक्शन में जो मोशन है, यानी कि कितना ये आगे गया, उसको हम अलग स्टडी करेंगे, और ये कितना ऊपर जा रहा है इसको अलग से स्टडी करेंगे. अब ये दोनों मोशन बेटा अलग अलग हैं. ये वाला जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, राइट? इस डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, राइट? सो और ये वाली डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी यानी कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई. तो वाई कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, यानी कि वो पार्ट वेलोसिटी का जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, वो क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी नीचे की तरफ. तो इस जी की वजह से मतलब एक्सेलरेशन आ गया, और जब एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी चेंज होती है. तो ये वाला कंपोनेंट बेटा पहले कम होता रहेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन हाईएस्ट पॉइंट पे. लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी, इसका ये कंपोनेंट फिर से बनना शुरू हो जाएगा एंड इवेंचुअली ये यहाँ पे आके लैंड कर जाएगा, राइट? तो आपने फुटबॉल को किक किया, आपने देखा फुटबॉल कैसे जाता है. आप अपने फ्रेंड को बॉल फेंको ऐसे कैच करने के लिए, द बॉल आल्सो गोज लाइक दिस. इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, प्योर ग्रेविटी. एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर आल्सो, मतलब अगर आप एक बॉल को फेंकते हो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल है, लेकिन इफ यू थ्रो ए बर्ड, अ लाइव बर्ड, राइट, तो वो तो फ्लैप कर सकता है, वो उड़ जाएगा, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है. एरोप्लेन का मोशन भी प्रोजेक्टाइल नहीं है जब तक आप एरोप्लेन का इंजन चल रहा है, राइट? तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है मोशन अंडर ग्रेविटी. अब इसको हमने स्टडी करना है, बड़ा आराम आराम से करेंगे. ये चीज, ये टेक्निक है बेटा, आपको डेवलप करनी है. स्टडी इज ऑल्सो लाइक प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जैसे गिटार सीखना है, तो अगर आप गिटार सीखोगे तो बहुत धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम सीखते हैं. तो बेटा पढ़ाई भी वैसी है, इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, राइट?
तो अब इसको स्टडी करते हैं। अभी नोट नहीं करना है, पहले समझना है अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल सबसे पहले है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मतलब आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एंगल पे फेंका है, ये यू वेलोसिटी होगी, ये थीटा हो गया, ये ऐसे जाके यहाँ पे लैंड कर दिया, राइट। ये ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ फेंका थीटा एंगल पे, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल लैंड हियर, राइट। अब इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो पहले हम इसको क्वालिटेटिवली देखते हैं। क्वालिटेटिवली देखने का मतलब क्या है कि बेटा इसमें बिना फॉर्मूले के क्या क्या होगा। सर ये आगे जा रहा है, इस वेलोसिटी के दो पार्ट्स हो जाएंगे, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये हो गया u cos थीटा, ये आपको इसको x एक्सिस मान लो बेटा और इसको मान लो y एक्सिस, तो आपका ये x कंपोनेंट होगा, u x भी लिख सकते हो आप इसको, एंड ये आपका u sin थीटा होगा और ये u y कंपोनेंट होगा, राइट। अब इसमें अगर हम क्वालिटेटिवली देखें क्या होगा, u cos थीटा कांस्टेंट रहने वाला है, ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे जा रहा है इसका जो आगे वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो ये आगे जाता रहेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये वाला वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। इस जगह पे ये वेलोसिटी, सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पर जाके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, नॉट द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम जीरो। यहां पर ऑब्जेक्ट के पास ये u cos थीटा तो है, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ही अफेक्ट करती है। तो u sin थीटा इसकी वजह से फर्स्ट पहले कम होता रहेगा और यहां आके जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इवेंचुअली ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा। अब हम इसकी छोटी छोटी डेरिवेशंस करेंगे। देखो बेटा मेन एम क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग करके देखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से, वर्टिकल मोशन अलग से। इसको मैं मान लेता हूँ ओरिजिन 0,0, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ओरिजिन। अब लेट अस सी, सबसे पहले इसमें धीरे धीरे करके चीजें निकालें। सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हाइट अटेन करेगा, यानी कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ही जाएगा। ये हो गया बेटा आपका मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान से समझना, मैं वर्टिकल मोशन कंसीडर करता हूं, वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं, ओके। अब वर्टिकल मोशन यहां से इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ये बी हो गया बेटा और ये सी मान लेते हैं, तो ए बी मोशन कंसीडर करते हैं बेटा, ए बी, ए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी फाइनल पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखना है, मैं सिर्फ वर्टिकल को देखूंगा, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अपनी आंख बिल्कुल बंद कर लेनी है, उसको देखना ही नहीं है। आई एम जस्ट वरीड अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को देखूंगा। अच्छा बेटा यू कितना हो जाएगा अगर वर्टिकल की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी, एनीवन? नहीं, u sin थीटा, u sin थीटा बेटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ध्यान से समझो, बट जरा सा चेंज होते ही सब चेंज हो है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी वैसे u है, लेकिन आई एम नाउ कंसर्न्ड अबाउट वर्टिकल मोशन, तो u sin थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, -g, राइट। अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो -g हो गया। v कितना हो गया बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर, 0, यस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 बन गया। देखो अगर मुझसे कोई पूछता है क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, माय आंसर विल बी नो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है कितनी, u cos थीटा, लेकिन वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट लेफ्ट व्हाटसोएवर, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ओके।
v0 हो गया बेटा, s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर कोई मुझसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे सर ये हाइपोटेन्यूज होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है। इसका y कोऑर्डिनेट 0 था, अब कितना हो गया बेटा, h हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई, h हो गई। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट, अब हम इसको निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट। तो v स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहां से बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, राइट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि कितनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका गया है एंड एट व्हाट एंगल, और एंगल पता हो, तो आप ये निकाल सकते हो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। बेटा क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। प्लीज नोट दिस डाउन। एक एक करके हम सारी डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। बेटा पार्थ क्लियर है? पवित्र, तनिष, यस सर। इशिता बेटा क्लियर है? यस सर। नोट कर लो बेटा इसको। सर हाँ जी बेटा, यस। सर मैं एक बात बताऊं सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आप ना जब आते हो आगे तब आप किसी को लिखने के लिए मत बोला करो, उसके बाद फिर हम सर स्क्रीनशॉट खींच के अपने आप लिख किया करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? सर आई थिंक ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल बेटा, मैं तो चाहता हूँ आप मतलब बेस्ट जिससे हो, जिससे आप सबको फायदा हो। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस सर, क्लियर होता है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये वाइट हो जाता है, तब इट इज इरिटेटिंग मी लाइक एनीथिंग। आई हैव स्पेंट होल नाइट, मैंने नेट पे भी सर्च किया, मुझे तो ये समझ नहीं आता, बट फिर भी मैंने काफी एफर्ट किया, मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। सर या तो फोकस आप पे आ जाता होगा कैमरे का, तो बेटा आप मानोगे नहीं, मैं यही प्रॉब्लम है, मैंने वैसे रिकॉर्ड किया, अगर मैं जूम के बिना रिकॉर्ड करता हूँ वो तो इतना अच्छा आता है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। लेकिन ये जूम कैमरे के पूरे फीचर यूज करने नहीं देता। कैमरा में एक फीचर होता है उसमें आप लॉक कर देते हो, तो मैं इस पे लॉक कर दिया, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि फिर मेरे मैटर ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये मुझे लॉक नहीं करने दे रहा। दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। चलो अभी आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब मैं निकालूंगा इसका सर आंसर। आपने ब्लैक शर्ट पहनी है शायद इसीलिए। बेटा ये ब्लैक नहीं व्हाइट, सर, वो ना उसको कलर दिखाने के लिए ज्यादा ब्राइटनेस कर देता है, इसलिए हमारा व्हाइट बोर्ड भी ज्यादा वाइट होता है। नहीं बेटा मैंने ब्लैक सर लास्ट व्हाइट टाइम मैंने आपको ब्लैक शर्ट पहनने के लिए बोला था। बेटा मैंने सब करके देख लिया बेटा, ये सब कर लिया, नथिंग इज वर्किंग आउट, बट आई हैव कॉल्ड फ्यू प्रोफेशनल्स, होपफुली एक दो दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? अच्छा ये ओके समझ आ सर। गया बेटा, क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। यस सो सर। अगेन द कैच इज, आपको टू डायमेंशनल मोशन को वन डायमेंशनल मोशन में ब्रेक डाउन कर लेना है, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से और वर्टिकल मोशन अलग से। तो मेरे को निकालना था ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन हुई है। अगेन ये लाइन, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से और वर्टिकल मोशन अलग से, तो मैक्सिमम हाइट निकालनी थी बेटा। तो वर्टिकल मोशन देखा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी, वी कितना है, 0, मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी है, एच। तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगाओ, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, राइट? कैन आई रेज दिस? नोट हो गया बेटा? अक्षत, सार्थक, दिव्यांश, दिव्यम क्लियर है? यस सर। कर दो रेज बेटा ये। यस सर। ओके गुड। अब हम चलते हैं, खुशी बेटा क्लियर है? कमलप्रीत? यस सर। ओके गुड। बेटा हेजिटेट नहीं करना, पूछ लेना है। सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट मींस लिटरली इसका मीनिंग होता है कितनी देर के लिए पार्टिकल एयर में था या ऑब्जेक्ट एयर में था। हाउ लॉन्ग वाज द पार्टिकल वाज इन एयर, ये यहां से लेके यहां तक का टाइम। अब सुनना ध्यान से, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए भी वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करेंगे, वर्टिकल मोशन। अब बेटा ध्यान से समझना, अगर आप ये क्लियर समझ जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्टिकल मोशन देखते हैं, आप सुनना ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? u sin थीटा। अब कहां से कहां तक लेना पड़ेगा वर्टिकल मोशन? a टू c। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये आपका, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। a इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड c इज द फाइनल पॉइंट, राइट? लेकिन मैंने देखना सिर्फ वर्टिकल मोशन है, राइट? तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना हो गया? -g। टी कितना हो गया बेटा? जी। टी हमें फाइंड करना है, कैपिटल टी। ओके। एस कितना हो गया? एस हो गया बेटा जी। बस ये कैच, जिसको ये दिखाई देगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ गया, ये मान लो। सर यहां से लेके यहां तक ए टू सी तक डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे बोला आपने? डिस्प्लेसमेंट तो है, देखो ये इतनी सारी, बिल्कुल है, लेकिन बेटा मैंने बोला हमें वर्टिकल मोशन देखना है। क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कितना था? 0। यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है। ये चीज समझ आई? यस सर। I am only concerned about vertical displacement. Ryan, clear है बेटा? पार्थ, Yes, sir. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। अब हम लगा देते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 0 इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, राइट? इसको आप सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इनटू t इक्वल्स टू 0। t कॉमन मान लो, ले लो यहां से, gt माइनस 2u sin थीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि बेटा यहां से इसको 0 पुट करके आपके पास t की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा बाय g। t की वैल्यू यहां से बेटा 2u sin थीटा बाय g आ जाएगा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है। इतना टाइम लगेगा बेटा इसको नीचे लैंड करने में। वंस यू थ्रो इट, मतलब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और थीटा पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि ये कितनी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लैंड करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लैंड ऑन द ग्राउंड, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट? तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, हमें यूज करने हैं, ठीक है? h कितना आया था? h था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितना आया है? 2u साइन थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अभी और भी आएंगे फॉर्मूले, पहले नोट कर लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप और नोट भी कर लो। बेटा जब मैं हटता हूं तब तो बिल्कुल क्लियर होता है ना? यस सर। Yes, sir. इशिता बेटा क्लियर है? Yes, sir. अमनप्रीत, तनिष बेटा, पवित्र, Yes, sir. अरमान बेटा क्लियर है? Yes, sir. सार्थक, Yes, sir. ओके, नोट कर लो प्लीज इसको। बेटा कर दो रेस? Yes, sir.
ओके गुड। अब हमें निकालना है थर्ड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। कितनी दूर जाके ये लैंड किया है, दिस डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट, यानी कि आर हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर, बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन बहुत इजी है। इसमें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। डिस्टेंस कितना है, आर, जो हमें निकालना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बेटा, u cos u थीटा, cos theta, u cos थीटा। टाइम कितना है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2u sin थीटा बाय g। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने कैलकुलेट कर ही दिया। तो इतना टाइम, इसको सुनना बेटा जो मैं लाइन बोलने वाला हूं अभी, 2u sin थीटा बाय g टाइम इसको लगा यहां से यहां लैंड करने में, और उतने ही टाइम के लिए ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। द टाइम इट टुक टू रीच फ्रॉम ए टू सी इज द सेम टाइम फॉर विच इट इज ट्रेवलिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यानी कि स्पीड ये होगी इनटू टाइम, राइट, 2u sin थीटा बाय g। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, राइट। लेकिन बेटा अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 theta। वेरी गुड, sin 2 थीटा। तो रेंज का बेटा फॉर्मूला ये आ जाता है। मैं चाहता हूं आप ये याद रखें। वैसे फॉर्मूला ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये भी पता होना चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि ये भी आपको याद हो, ये ज्यादा यूज होने वाला है अच्छे क्वेश्चंस के अंदर। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g एंड रेंज इज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। इन दोनों को आपको याद रखना है। तो यानी कि अब हमने ये भी निकाल लिया कि कितनी दूर जाके ऑब्जेक्ट लैंड करेगा। हमने ये निकाल लिया व्हाट इज द हाइट गेन्ड, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, and we have also calculated the time of flight, the time it takes to come back to the ground, right। इसको नोट कर लो बेटा, कोई पॉइंट नहीं क्लियर है आप प्लीज पूछो। बेटा मृदुल क्लियर है, अक्षत, सार्थक, दिव्यम, Yes, sir. दिव्यम बेटा क्लियर है, यस सर। ओके नोट कर लो प्लीज। बेटा आप लोगों ने टेस्ट नहीं सबमिट किया, प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट करके भेजो आज। बेटा आप ही के लिए मैंने इतने सारे टेस्ट बनाए हैं, इतने सारे टॉपिक्स के। एक टॉपिक के जब तक आप परफेक्ट नहीं होते बेटा आगे आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो एक टेस्ट मैंने और डाला हुआ ग्रुप में, आज आप आराम से करके भेजो, कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स की टेंशन मत लो, बस दिमाग लगा के क्वेश्चंस कर, फिर मैं आपको आज सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। मैंने इसके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिए हैं, बट आप अगर अटेम्प्ट करके भेजोगे तो मैं आपका रिजल्ट भी बता दूंगा आपको और आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, तो आपको वो आ जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका एंड देन वी विल मूव ऑन। बेटा नोट हो गया, yes sir, ओके। अब हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, r इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, या फिर रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g।
ये फॉर्मूले हमारे पास 4 आ गए। अब हम इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। पहले इजी इजी वाले क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको काफी वैल्यूज याद है, sin 30, cos 30, tan 30, 45, 60 और कुछ और उसके बाद के एंगल 120, 150। बेटा ये एंगल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 37। अगर ये एंगल 37 हो तो इसके सामने 3, 4 एंड 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये अप्रोक्सीमेटली 37 होता है, तो ये 3, 4, 5 लेके चला जाता है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, यानी कि साइन 37 कितना हो गया बेटा, कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5। वेरी गुड, साइन 37 विल बी 3/5। ये आपको याद रखना है। cos 37 4/5। वेरी गुड, एंड tan 37 3/4। 3/4। वेरी गुड। अच्छा, कोई बता सकता है इससे कौन वैल्यू निकल सकती है? आप मैथ्स के स्टूडेंट हो बेटा, लगाओ थोड़ा दिमाग। सर इससे सर साइन 54 भी निकल सकता है। 53। 53। यस, हु इज दिस? किसने बोला ये? रायन सर। रायन, वेरी गुड। यस, देखो बेटा, रायन हैज ऑब्जर्व्ड दिस, वेरी गुड। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मैथ्स अप्लाई किया। 53। अब बेटा बताओ साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 सर। यस, 4/5। बस ऐसे ही ये भी निकल जाएंगे। मतलब ये ट्रायंगल आपको याद रखना है बेटा, ये तो निकाल ही सकते हैं ना उसके बाद। तो साइन 37 3/5, cos 37 4/5। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, ये हम काफी यूज करेंगे। नोट कर लो बेटा इसको प्लीज। बेटा सबको क्लियर हो गया ये जो मैंने बताया है? Yes, sir. ओके, नोट दिस। खुशी बेटा क्लियर है? कमलप्रीत? सर इसमें हमने 5, 3 और 4 ये अपने आप लेना है या फिर यही लेना है? नहीं, यही होते हैं बेटा, यही। अगर एक 37 और 53 की राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो उसकी साइड्स की रेशियो ये होती है। तो ये एक तरीका है याद करने का, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाए थे बेटा, याद करो। देखो, इसलिए मैं पहले करवाए थे, साइन 30 का प्रूफ करवाया था, साइन 60 का प्रूफ करवाया था। अब यहाँ पे भी बेटा ये इसका भी प्रूफ है, किसी तरीके से किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि साइन 37 3/5 होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ये याद करने का मेथड है। कर दो रेस। यस सर। ओके गुड। बेटा जैसे मैं पीछे हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया करो, ताकि जस्ट इन केस अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो आप बाद में रेफर कर सकते हो, अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। पहले मैं थोड़े फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, या फिर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अभी आपको शायद लग रहा होगा सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे? बिल्कुल याद हो जाएंगे बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप लिखो। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, an object is thrown at an angle of 37 degree with the horizontal with a velocity of 50 meter per second. Find time of flight
हाइट, रेंज, ये 3 चीजें इन्होंने पूछी। ठीक है, लेट अस सी कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास सीधा फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय जी। तो बेटा 2u कितना हो गया 50 sin 37, अभी हमने पढ़ा 3/5, कितना आ गया 6 सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट विल टेक 6 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, बताइए ऐसे हो गया। अगर आप 37 डिग्री पे फेंकोगे 50 के साथ, तो ये 6 सेकंड में नीचे लैंड हो जाए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. बेटा नोट कर लो इसको प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। पार्थ बेटा क्लियर है? रायन Yes, sir. कर दो रेस। इंद्रजोत बेटा, अमनजोत, अर्शनूर क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अरमान, तनेश बेटा, पवित्र, ओके, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सेकंड क्या पूछा है इन्होंने? हाइट, मैक्सिमम हाइट। ओके, हाइट कितनी है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, u कितना होगा बेटा 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि 2 × 10। इसको सिंपलीफाई करते हैं, कितना आएगा? लेट अस सी, 50 × 50 × 9 अपॉन 2 × 10 × 25, 45 मीटर आ गया बेटा। 45 मीटर आ गया, Yes, sir. राइट? तो यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? 45 मीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा प्लीज। ओके, लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? रेंज। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 37 डाल दूंगा तो साइन 74 आ जाएगा। अब वो मुझे आता नहीं, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा हैंडी होता है। तो आपको याद रखना है, रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो u कितना होगा बेटा 50 × 50 × 2 × साइन 37, 3/5 एंड cos 37, 4/5। तो आपके पास कितना आ गया बेटा? ये 240 मीटर आई थिंक। यस सर। तो 240 मीटर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, यानी इतनी दूर जाके ये गिरेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा सबको क्लियर हो गया? प्लीज बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग टू वरी।
आई कैन री एक्सप्लेन, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई किए हैं मैंने। बेटा कर दो रेस। Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. Next question क्या कहता है? At what angle with the horizontal an object must be thrown so that range equals to maximum height? ये क्वेश्चन दे दिया बेटा इन्होंने। At what angle an object must be thrown with the horizontal such that range is equals to maximum height? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि रेंज और मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसको ग्राफ मतलब ड्रॉ करके दिखाऊं, ये यस बेटा, ये ग्राफ नहीं है, ये फोटोग्राफ है। ऑब्जेक्ट ऐसे क्या है, ये ग्राफ नहीं प्लॉट होगा, राइट? मैंने आपको सिखाया था। ये क्या हो गया बेटा, ये इसकी रेंज है। ये बोल रहे हैं हाइट भी रेंज के बराबर होनी चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, लेट अस सी। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू रेंज। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अगेन आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो बेटा, अगर मैं यहाँ sin 2 थीटा लिखूंगा तो आंसर नहीं आएगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म ही याद रखते हैं। जब एंड में याद करना ही है उसको सिंप्लीफाई करके, तो फिर उससे अच्छा है पहले ही याद करना। ओके, sin थीटा कैंसल्स, u स्क्वायर कैंसल्स, g आल्सो कैंसल्स। तो क्या बच गया बेटा, sin थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 cos थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू 4। सो बेटा एंगल क्या आएगा? Tan inverse 4. Very good. Since tan theta equals to 4, we don't have any idea about, right? So we can write theta equals to tan inverse 4. ये आंसर आ गया। Is this clear to everyone? Yes, sir. Please note कर लो इसको। And take the screenshot of. बेटा is this clear? Yes, sir. Okay, कर दो रेस। Yes, sir. Okay, good. Okay बेटा, next point है two angles for same horizontal range
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए बेटा। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं थीटा एंगल पे फेंका तो वो यहां आगे गया। I launched an object at an angle theta and it lands at this point, right? Now suppose अगर आप 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकते हो तब भी ये सेम पॉइंट पे लैंड करेगा। यस, विद द सेम वेलोसिटी फेंकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर दें। सपोज आई रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, तो रेंज देखते हैं क्या आएगा, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो बेटा क्या बन गया ये, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इसको मैं आर में लिख लेता हूँ, इसको आर टू लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। आप सबने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री की थी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? सर साइन थीटा। साइन थीटा इटसेल्फ। तो बेटा क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यानी कि r1 इक्वल्स टू r2। देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी कि अगर स्पीड सेम हो, मतलब अगर आप स्पीड चेंज नहीं करते हो, तो चाहे थीटा एंगल से फेंको या 90 माइनस थीटा, यानी कि 10 डिग्री से फेंको या 80 डिग्री से फेंको, 20 से फेंको या 70 से फेंको, 30 से फेंको या 60 से फेंको, बेसिकली ये एंगल कौन से होते हैं बेटा जिनका सम 90 होता है? सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री Yes. एंगल्स। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो रेंज सेम होगी। यस, सेम स्पीड से फेंकना जरूरी है। तो सर इसका हमें फायदा क्या है? इसका फायदा ये है बेटा, सपोज हमारा वॉर हो जाता है पाकिस्तान के साथ, आई होप नहीं हो, वॉर इज नॉट अ वेरी, इट इज रादर वेरी अनप्लेजेंट। बहुत सारे लोग शोर में चाहते रहते हैं हम पाकिस्तान को ये कर दें वो कर दें, बट इट इज बहुत मुश्किल है बेटा, अच्छा नहीं है वॉर। चलो एनीवेज, तो अगर वॉर होता है, सपोज हमें पाकिस्तान का कुछ इसको डिस्ट्रॉय करना है, राइट, लेकिन बीच में कोई आपके पास हिल आ गया, सपोज ये हिल है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि ओके अगर हम 20 की जगह 70 पे फेंके तो भी वहां पे मिसाइल को लैंड करवाया जा सकता है। सो इट वाज अर्लियर इन यूज। अब तो हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है आप सोच भी नहीं सकते। वेपन्स तो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं पास्ट 20 to 30 इयर्स में। वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा वेपन डेवलप कर लिए हैं, विच इज नॉट ए नाइस थिंग, बट यस दे हैव डन इट, राइट। सो याद रखना है, अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो रेंज सेम रहती है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। प्लीज नोट दिस डाउन। They might ask this in your school exam as well as in your MCQ also, this can be asked. सर तो हम ये कह सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी। Cos 2 थीटा नहीं बेटा, cos 2 थीटा नहीं है सर, क्योंकि हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना बेटा, 2 भी तो है, ये 2 है ना, हाँ जी सर। तो वो यू कांट नेग्लेक्ट दिस 2। बहुत अच्छा आपने सोचा, लेकिन ऐसे होता नहीं बेटा, इस 2 को नहीं छोड़ सकते आप अकेला। साइन 90 माइनस थीटा नहीं इसको बोल सकते। इज दिस क्लियर बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। जिन एंगल्स का सम 90 होगा विच आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनके लिए रेंज सेम होगा। अक्षत बेटा, सार्थक, दिव्यम, तनिष बेटा क्लियर है? गुड, नोट कर लो बेटा इसको प्लीज।
बेटा नोट हो गया? बेटा नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको याद रखना है। एंगल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब समझना बेटा ध्यान से, put something on this. Angle for maximum horizontal range. Actually, my phone has run out of the battery, so I'm trying to charge it with some, क्योंकि यहाँ mounted है ना phone. Okay, just a second. Angle for the maximum horizontal range. अब सुनना बेटा ध्यान से, आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या है? U square sin 2 थीटा बाय जी। बेटा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपने, बेटा जब हम छोटे थे तो इतनी सारी ऑप्शन नहीं थी। आपकी जनरेशन के पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे कार्टून्स हैं, इतना सारा बहुत आपके पास इंटरनेट है, मूवीज हैं, आप कितना कुछ कर सकते हो। लेकिन हमारे टाइम में हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं थी, तो हम तो एक बॉल के साथ ग्राउंड में चले जाते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे। तो हम एक गेम खेलते थे कि एक दूसरे के साथ compete करते थे कि कौन मैक्सिमम डिस्टेंस तक बॉल फेंक सकता है। किसी ने किया कभी गेम खेला है? Have you played this? Yes or no? ये सर बेटा कभी गेम, कभी हो जाता है, पत्थर उठा के हो जाते हैं शुरू। हाँ पत्थर उठा के कुछ किया है कभी कि कौन मैक्सिमम डिस्टेंस तक बॉल फेंक सकता है? किया? Yes, ओके sir. गुड Yes. गुड। यस सर। अच्छा, जब आप फेंकते हो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि, अच्छा मुझे बताना, मेरे देखो आप, फिजिक्स हमारे अंदर ही है बेटा, बस इसको फॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा मुझे बताना, ए बी सी 3 एक्शन में करूंगा, आपको मेरे को बताना है कि किस एक्शन में सबसे ज्यादा दूर बॉल जाएगी। ठीक है, पहला मैं ए एक्शन कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं बी एक्शन करता हूं और एक मैं अब सी एक्शन करता हूं। तो किस एक्शन में सबसे ज्यादा दूर बॉल जाने वाली है? चलो डायग्राम ड्रॉ, सी में से। ओके, किस A. एक्शन A. सर सी सी से जाएगी, सी से जाएगी। देखो बेटा, अगर तो सुनो, अगर आप सुनना बेटा ध्यान से, यह है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको बेसिक टर्म समझाना चाहता हूँ, अगर ये चीजें समझ जाओ ना आपको आसान हो जाएगा। अगर तो आप ऐसे फेंकोगे ऊपर तो बॉल क्या करेगी, ज्यादा हाइट पे जाएगी, ऐसे आगे नहीं जाएगी, ज्यादा हाइट पे चली जाएगी और फिर वो पास ही गिरेगी, दूर नहीं जाएगी। तो आपका एफर्ट हाइट गेन करने में चला गया। और अगर आप थोड़े कम एंगल पे फेंकते हो तो बॉल बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी, राइट। अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया सपोज ऐसे, तो बॉल जल्दी लैंड कर जाएगी, तो उसको बहुत दूर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसमें और इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये क्या है, ये तो सिर्फ गैस वर्क है बेटा। बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं जिसमें यही काम करना होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना होता है। बताओ बेटा कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? सर जेवलिन थ्रो भी होता है। तो शॉर्ट पार्ट, डिस्कस शॉर्ट थ्रो। पट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस भी हो गया, राइट। एक और होता है, Yes, sir. बताओ बेटा, एक और गेम होता है, हैमर थ्रो। Yes, sir, होता है। हैमर थ्रो भी होता है ना। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, शॉर्ट पुट जो है
वो बॉल यहाँ पे रखते हैं और ऐसे करके फेंकते हैं, तो अगर किसी ने ऐसे फेंका तो क्या होगा? सर अगर उनके shot ऊपर को- वापस गिर जाएगी। वो तो उसके सिर पे ही गिरेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो वो फेंकते हैं ना, उनका एम होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। अब वो एंगल कैलकुलेट किया गया, वो कैसे निकाला आप देखो बेटा। यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम जितनी भी स्पीड दे सकते हो आप अपनी स्ट्रेंथ एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। जी भी आपके हाथ में नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। आप इसको चाहोगे कि ये मैक्सिमम हो जाए, sin टू थीटा को हमने मैक्सिमम करना है। सर थीटा 45, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है। वेरी गुड पार्ट, एक्सीलेंट। अब देखो जिसको मैथ्स आता है उसको फिजिक्स बड़ी आसानी से समझ आती है। बेटा sin टू थीटा की वैल्यू देखो, पार्थ ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे दिया, राइट? यहां तक फिजिक्स था। अच्छा रेंज ये हमने निकाल दी, अब मैथ्स आ गया। इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या यू को बढ़ा सकते हैं एक लेवल से ज्यादा? नहीं। एक बंदे की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी? sin टू थीटा को मैक्सिमम कर सकते हैं, यस। लेकिन sin टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। sin थीटा की वैल्यू चाहे यहाँ कुछ भी हो, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। और sin थीटा 1 कब होता है? जब 2 थीटा, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा थीटा 45 नहीं, पूरा एंगल। तो 2 थीटा शुड बी 90, यानी कि थीटा शुड बी 45 डिग्री। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल पे फेंकोगे तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। यानी कि मैक्सिमम रेंज इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आपको Yes, sir. ये यूज भी हो सकता है बेटा 1 मार्क में, इसको नोट कर लो प्लीज। So maximum horizontal range is achieved when you throw an object at an angle of 45 degree, right? So this is the conclusion. Beta clear hai? Tanish, Pavit beta, Indrajot, Yes, sir. यस सर। Arman, Ishita beta clear hai? Sarthak, Mridul beta clear hai? Khushi, Yes, sir. okay, कर दो रेस। Yes, sir. Okay, good. अब हमने करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब सुना बेटा ध्यान से, ये नाम डरावना लगता है पर ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझना बेटा ध्यान से। अभी तक हमने क्या क्या निकाला? देखो हमने कैलकुलेट किया, ये निकाल लिया हमने, ओके, रेंज ये निकाल लिया, यस, टाइम भी निकाल लिया। अब अगर कोई बोलता है मुझे ये बताओ जब ये x मीटर आगे गया है तो ये कितना ऊपर है? यस, ये तो r/2 है बेटा। रेंज के आधे पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले ये इतना आगे गया है तो कितना ऊपर गया है, मतलब आई नो दिस इंफॉर्मेशन एंड आई वांट दिस इंफॉर्मेशन, तो उसको कैसे डील करें, राइट? तो वो आता है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। अगर आपको ये पता हो, ये बताना है, या फिर ये पता हो कि कितनी हाइट पे है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पे है तो वो कितना आगे जा चुका है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ लेट अस सी कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यानी कि ये जो शेप आई है, ये एक्स हो गया बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक। इसको मैं अलग लिखता हूँ, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपको वाई एक्सिस हो गया। आपने यू एंगल से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, यू cos थीटा, यू sin थीटा, यू sin थीटा। ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, और टी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये हो गया आपका 0 0 और t इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की है। अब समझना बेटा ध्यान से, हमने क्या कैलकुलेट करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
अब ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या है? बेटा ये जो शेप है ये ट्रेजेक्ट्री है, राइट? आपने पेन को ड्रॉप किया तो ट्रेजेक्ट्री क्या है? स्ट्रेट लाइन, राइट? टैप से पानी ड्रॉप हो रहा है, टपक रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो जो पाथ फॉलो होता है उसकी शेप को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब इसकी मुझे इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है, फंडामेंटल समझना बेटा, इक्वेशन का मतलब होता है x and y coordinate का रिलेशन। Equation of trajectory means the relation between x coordinate and y coordinate. अब let us see, पहले हम horizontal motion consider करते हैं। Okay, horizontal motion consider करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से गया और t टाइम में कितना आगे चला गया? x मीटर चला गया। ओके, t टाइम में बेटा ऑब्जेक्ट x मीटर आगे गया है, तो x इक्वल्स टू u cos थीटा into t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड into टाइम। x इक्वल्स टू u cos थीटा into t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहां से x अपॉन u cos थीटा। ओके, इसको हम वन इक्वेशन लिखते हैं। अब करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन देखते हैं हम। u कितना हो गया? u sin थीटा। a कितना हो गया? माइनस जी। s कितना हो गया बेटा? y। और टाइम हमने निकाला हुआ है, ये हम पुट कर देंगे बाद में। तो अब इसमें इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? अब वैल्यू पुट कर देते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। t a जो था बेटा माइनस जी था, इसलिए माइनस आ गया यहाँ। y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t कितना है? x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो u कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। इसमें आप देख सकते हो y की पावर ये लीनियर है, यानी कि 1 पावर है, और ये जो है ये क्वाड्रेटिक है। अगर तो बेटा x और y दोनों की पावर 1 होती है तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर y की पावर 1 और x की पावर 2, या फिर उल्टा भी हो सकता है, y की पावर 2 एंड x की पावर 1, तो अगर y की पावर 1 और x की पावर 2 है तो वो पैराबोला होता है बेटा। ये इक्वेशन जो है पैराबोला होता है। ये जो शेप बना है ये पैराबोला है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आपको ये निकालनी आनी चाहिए, आपको ये याद भी रखनी है बेटा। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अक्षत बेटा, सार्थक, पार्थ, रायन, मृदुल बेटा, यस सर। यस सर। अमनजोत, अशनूर, खुशी बेटा क्लियर हो गया? तनिष, यस दिव्यम बेटा क्लियर है? यस। ओके, नोट कर लो प्लीज इसको। बेटा मेरी बात मानना, ये इक्वेशन आप 3 से 4 से 5 बार निकालना। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि जब आप रेपिटेशन करते हो तो चीजें इजी हो जाती है। तो आप इसको प्लीज 3 to 4 टाइम्स देखो।
किसी को 2 बार में भी याद हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो गया हो। कोई है जो इसको अभी ही दोबारा कर सकता है बिना देखे? हो सकता है बेटा? एनीवन? क्या सर? कोई है जिसको ये याद हो गया अभी कि करना कैसे है? नो, चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको लिखना 3-4 बार ताकि ये आपको याद हो जाए। रायन बेटा क्लियर हो गया? बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। कर दो बेटा इरेज। Yes, sir. ओके गुड। अब ध्यान से समझना बेटा, आज हमने जो फॉर्मूले किए हैं मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आपको याद होने चाहिए और कल हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? और मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आज भी दूंगा, वो भी आपको करने हैं। आज हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज निकालना हमने सीखा, मैक्सिमम हाइट हमने निकालनी सीखी, टाइम ऑफ फ्लाइट सीखा, राइट? तो सबसे पहला हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, ओके। दूसरा हमने निकाला रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, या फिर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। थर्ड हमने क्या सीखा? मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। फोर्थ हमने सीखा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सीखी। फिफ्थ हमने सीखा थीटा एंड 90 माइनस थीटा गिव सेम रेंज। यस, u इज कांस्टेंट। अगर u सेम हो तो, अगर u सेम हो, राइट? और 6 पॉइंट हमने क्या सीखा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने एंगल पे होती है बेटा? 45 डिग्री। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अकर्स एट 45 डिग्री। ये 6 पॉइंट हमने निकाले हैं बेटा, डेरिवेशन भी की है और ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। थोड़े से क्वेश्चन आज भी दूंगा, वो सिंपल होंगे जो आपको होमवर्क से करना, ठीक है बेटा? आई होप इट इज क्लियर, दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। यस सर। यस। ओके बेटा, सो अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप दोबारा देखना बेटा इसको जरूर। अब आप 2x पे देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? सो आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।